हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी के फुल सिलेबस को कवर करते हुए उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट जो कि मेरे तरफ से मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जिसको हम नियर टू 100% कह सकते हैं आने के चांसेस हैं। और आप सभी को मालूम है कि सीबीएसई ने ऑलरेडी बोर्ड के डेट शीट अनाउंस कर दिए हैं। 31 मार्च 2023 को हमारा अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन है और आज से यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च एग्जैक्ट 3 महीने के बाद हमारा पेपर होना है। 3 महीने के बाद क्या कहें, 3 महीने के एंडिंग डेट पर है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कहीं हमसे वो छूट ना जाए। प्रैक्टिस तो सबकी करनी चाहिए लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि कहीं से भी उसमें कोई लूप होल्स ना रहे कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स उसमें से लॉस हो सके। तो मैं बस कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में ना आपका ज़्यादा समय लूं और साथ ही साथ आपको उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से अवेयर करा सकूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में आते ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कौन से कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन। मैंने कल के ही वीडियो में आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये समझाया है और उसी पर मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ कि कमीशन का जो कैलकुलेशन है, पार्टनर्स का कमीशन का कैलकुलेशन खासकर कौन सा बेसिस, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए ध्यान से, इसको मैंने हाईलाइट कर देता हूं अलग से। ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जिसमें फॉर्मूला लग जाता है R/100 प्लस R। इस फॉर्मूले वाला जो केस होता है उसको आप खास तरीके से प्रिपेयर करें, ये मेरा कहना है। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो क्लियर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये चैप्टर तैयार होगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो डिपेंड करता है मार्क्स के वेटेज के ऊपर कि ये कितने नंबर का एग्जाम में आएगा, जिस वजह से ये चीजें बनाने को कह सकते हैं। तो खैर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोई टफ चीज तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम रिकंस्टिट्यूशन के सभी चैप्टर्स में जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो थोड़ा सा उससे अलग टाइप का ही बनता है फंडामेंटल में, क्योंकि इसके टर्म्स थोड़े अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसकी प्रैक्टिस हमारी बनी रहे कि पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट कब और कैसे बनता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट वन इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। ना पास्ट एडजस्टमेंट दो तरह का होता है, आमतौर पर आपको मालूम होगा। जिसमें एक होता है जिसमें नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता और सिंपली एरर्स दिए होते हैं, लाइक ओमिशन का होता है, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट का होता है, उसको आप करेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है इसमें प्रॉफिट भी अवेलेबल रहता है जिसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होता है। तो इसलिए मैंने दो टुकड़ों में इसको बांट दिया है। पहला है एरर विदाउट नेट प्रॉफिट, दूसरा है एरर्स विद रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। एरर्स भी रहेगा और साथ में प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो फंडामेंटल का चैप्टर हमारा पूरा होता है। मैंने फिर कहा कि ये वीडियो है ओनली इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। मैं आपको ये वीडियो दिखाकर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको बाकी के टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए। वो आपको पढ़ने बिल्कुल चाहिए, 100% तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताने के लिए इस लिस्ट को दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन के मेथड्स बहुत सारे आप सभी जानते हैं। अब सभी को मैं अगर बोल दूंगा तो फिर मेरे इस वीडियो को बनाने का कोई खास मतलब तो रह नहीं जाता। तो बस मेरा कहना है इस मेथड की तरफ इशारा है कि इन मेथड्स को, गुडविल वैल्यूएशन के इस मेथड को आप थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और वो होगा सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब दोनों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप गुडविल का ये हिस्सा एटलीस्ट तैयार करेंगे और ताकि आपका ये चैप्टर कहीं से भी लूप होल्स में ना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्यादा टॉपिक्स तो वैसे है नहीं, फिर भी जो टॉपिक है उसमें एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर गुडविल। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुडविल को बेस बना करके
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करके हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेते हैं। तो वो टॉपिक बेसिकली तैयार करना है आपको। एंड सेकंड वन आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो रिजर्व्स या अदर प्रॉफिट लॉस को हम एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन नॉर्मली यूजुअली ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स बांटना ही नहीं चाहते हैं तब यहां पर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है और इसको बांटने के लिए भी वैसे ही करते हैं जैसे गुडविल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी आपको खासा प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ये मार्क्स कहीं से भी ना हाथ से निकल जाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका एडमिशन। एक बड़ा चैप्टर है और टॉपिक बहुत सारे तो नहीं हैं, लेकिन जो है आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। पहला है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, जिसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन खासकर आप उस तरीके को तैयार करके रखिए जो इसमें सेक्रीफाइस पार्टनर्स के दिए होते हैं। दूसरा है गुडविल ट्रीटमेंट। अब गुडविल ट्रीटमेंट के अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने लिस्ट आउट कर दिया है जो आपको ज्यादातर तैयार करके रखने होंगे। When a new partner is unable to bring the amount of goodwill in cash, यानी जब न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर ब्रॉट ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर कुछ पार्ट ला पाता है और कुछ पार्ट नहीं ला पाता। फॉर एग्जांपल 10,000 गुडविल लाना था, 5,000 लाया है, 5,000 नहीं लाया है, तो उस तरह का टॉपिक। या फिर व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेन्ड इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस, यानी अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, आप सेक्रीफाइस निकालने जा रहे हैं और अचानक से क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर में से किसी एक का या किसी दो का गेन निकल के आ जाता है, तो उसको कैसे। अगला टॉपिक हिडन गुडविल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल क्वेश्चन है, टॉपिक है ये। हिडन गुडविल का फॉर्मूला, उसका कैलकुलेशन, बाकी उससे तो एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कैलकुलेशन आपको यहाँ पर तैयार करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद कैपिटल एडजस्टमेंट। जैसा आप सभी जानते हैं कि अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस से निकल चुके हैं, 6 ही नंबर का हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन आने वाला है, और उस 6 नंबर में पार्टनर्स कैपिटल के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के अलावा बैलेंस शीट भी मांग लिया जाए, ये थोड़ा सा इनजस्टिस लगता है। इसलिए मेरा कहना है कि रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल तक आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बैलेंस शीट ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रैक्टिस नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा रखना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को और पार्टनर्स कैपिटल को, खासकर वो टॉपिक्स है जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आपका है रिटायरमेंट ऑफ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर देखिए, पहले तो आपको बुक में चैप्टर एक साथ मिलेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दोनों में थोड़ा बहुत तो अलग अलग हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग ही काउंट किया है। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे गुडविल ट्रीटमेंट, दूसरा पढ़ेंगे आप रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड इट्स सेटलमेंट। जैसे आप सभी जानते हैं रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए जाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स बता दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करना प्रैक्टिस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे एडमिशन में होता है, अगेन विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। और डेथ ऑफ पार्टनर से जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं अलग से, वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और उसमें भी दो बेसिस होते हैं, लेकिन जो ज्यादा वाइटल है, जो ज्यादातर एग्जाम में आ सकता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या फिर टर्नओवर, यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कैलकुलेशन एग्जाम में आपके आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और ये डेथ का सबसे वाइटल पार्ट है। जिसकी डेथ होती है उसको डिजीज पार्टनर कहते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है, और साथ में उस कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर उनके एग्जीक्यूटर्स को दिया जाता है और उनको क्लोज डाउन किया जाता है। तो इसका प्रिपरेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके अंतर्गत जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं, ये रहा आपका लिस्ट। देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका जर्नल एंट्रीज। सबसे ज्यादा वो टॉपिक है जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है। जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और स्पेसिफिकली इन चीजों को आपको तैयार करना है मेरे द्वारा, मैं इस लिस्ट को बनाना चाहूंगा। पहला है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट डिस्काउंट। पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया, सपोज दैट 15,000 का, और उसको 14,000 रुपीज देकर के सेटलमेंट करा दिया गया। तो इस तरह के टॉपिक की आप तैयारी करें। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पेड एंड बियर बाय फर्म एंड पार्टनर, यानी पेड किसी ने किया, पार्टनर ने चाहे फर्म ने, और बियर भी किसी को करना था, पार्टनर को चाहे फर्म को। इस तरह के टॉपिक की तैयारी। सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स बाय एक्सचेंजिंग ऑफ अदर एसेट, जैसे कि हमने बदले में फर्नीचर दे दिया, बदले में मशीनरी दे दिया, उस तरह की चीजों के लिए ट्रीटमेंट।
एंड देन कमीशन टू अ पार्टनर फॉर लुकिंग आफ्टर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन। कोई पार्टनर जो डिसोल्यूशन के सारे वर्क को देखता है यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है तो बदले में उसे कमीशन दिया जाता है। अगर वो सिंपल वैल्यू तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज पर कैलकुलेट करने को दिया जाए तो वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, अनकॉमन पॉइंट हो सकता है, इसीलिए आपको उसकी प्रैक्टिस करके रखनी है सो दैट कि डिसोल्यूशन से जो फुल क्वेश्चन बने या एंट्रीज भी आए आपको कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट है और लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप में एक बड़ा फॉर्मेट है, तो अगर 6 नंबर में आता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि रिलेशन अकाउंट बड़ा सा एक मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ, या फिर छोटा सा क्वेश्चन रहेगा रिलेशन अकाउंट के साथ बाकी का फॉर्मेट भी मांगा जा सकता है। तो रिलेशन अकाउंट एक बहुत की कॉन्सेप्ट है, इसको आपको तैयार करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है इश्यू ऑफ शेयर्स। एक काफी वाइटल काफी बड़ा चैप्टर है आपके कंपनी से, और इस चैप्टर के अंदर आपको तैयार करना है इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, जिसके लिए हमने कल के वीडियो में भी देखा था, एक टॉपिक एक क्वेश्चन में लिया था, इसमें वेंडर्स को इश्यू किए गए थे डिवेंचर्स, लेकिन और यहाँ मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों चैप्टर्स में है इसलिए ये कॉमन पॉइंट रहेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार करना होगा अलग से फॉर फीचर एंड री इशू एट पार एंड प्रीमियम, क्योंकि आपके शेयर्स में डिस्काउंट तो होता नहीं है, तो फॉर फीचर री इशू का टॉपिक पार और प्रीमियम के केस पर। देन प्रोराटा अलॉटमेंट यानी ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि शेयर्स पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे तो ये तो तैयारी आपकी अधूरी हो जाती है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट यानी ओवर सब्सक्रिप्शन जिसमें अलॉटमेंट किया जाता है शेयर्स को, एंड फिर फॉरफिट री इशू के केसेस भी उसमें मिल जाते हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल एंड नोट्स टू अकाउंट को प्रिपेयर करने का आप आमतौर पर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखते हैं और आपके भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसको भी प्रिपेयर जरूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स। नाउ इस चैप्टर में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं उनमें से चुनकर आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए आपने शेयर्स में ऑलरेडी वेंडर्स तैयार कर लिया, तो डिबेंचर्स में दोबारा से इसको पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर्स आएगा, इतना आपको तैयार रखना है। तो अगला है आपका मतलब पहला टॉपिक है इसमें केसेस फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि टोटल हमारे पास होते हैं 6 केसेस इश्यू के कंडीशन और पेमेंट कंडीशन को मिलाते हुए, जैसे कि इशू एट पार, पेमेंट एट पार, इशू एट पार, पेमेंट एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, पेमेंट एट पार, इशू एट प्रीमियम, पेमेंट एट प्रीमियम, ऐसे करते करते टोटल 6 केसेस हमने पढ़े हैं, और उन्हीं में से कोई भी एक दो केसेस आने के चांसेस आपके एग्जाम में रहते हैं। देन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और इसके लिए लेटेस्ट रूल को आप अपडेट जरूर रखें और उसके अकॉर्डिंग इसको राइट ऑफ करना है और उसका अकाउंट बनाना है, इन चीजों की तैयारी कर ले आप। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा, दोबारा से यहाँ पे मैं लिख जरूर रहा हूँ लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर्स वर्ड यूज करना, आपको ये दिमाग में रख के चलना है। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एक छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन अगर आप एक बार भी उसको तैयार नहीं करते हैं और ढंग से नहीं करते हैं तो एग्जाम में अपना मार्क्स आप गवा बैठेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तैयार जरूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और आप जैसा कि जानते हैं कि डिबेंचर्स का सेकंड जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था, जो आपके बुक्स में प्रिंटेड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से, वो डिलीटेड है, इसीलिए वो इस लिस्ट में आपको दिख नहीं रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड पार्ट बी से, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कंबाइन करते हुए मैंने लिखा है, याद रखना है। ये जो मैं आपको चैप्टर 1 और 2 का कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। पहला आपका वेरियस हेड्स एंड सब हेड्स फ्रॉम बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों ही में आपको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग दिखाई देते हैं, तो उनको तैयार करना है आपको। देन लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप सभी जानते हैं कि उसके चैप्टर नंबर 2 में लिमिटेशंस आपको मिल जाते हैं। फिर टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूजर्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो काफी कुछ उससे हेल्प मिल जाती है और एक इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है उसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज। नाउ अकाउंटिंग रेशियोज में बहुत सारे रेशियोज हैं, तो फिर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था चुनकर निकालना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है। पहले कैटेगरी से यानी लिक्विडिटी रेशियो में तो 2 ही रेशियो हैं, तो कुछ भी उसमें इग्नोर नहीं करना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों ही पढ़ना है आपको। दूसरा कैटेगरी है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें कई सारे हैं, उनमें से मैंने यहाँ चुना है डेट इक्विटी रेशियो को, प्रोप्राइटरी रेशियो को और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को। थर्ड आपका अगेन टर्नओवर रेशियो, काफी बड़ा कैटेगरी है, इसमें मैंने रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को, और लास्ट कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी
के कैटेगरी से अगर हम बात करें तो इसमें भी 5 के आसपास रेशियोज हैं हमारे, और इसमें से मैंने रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को, ऑपरेटिंग रेशियो को और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। तो मेरे लिए मुश्किल था आउट ऑफ दोज मैनी रेशियोज इतने कम रेशियोज को चुनकर निकालना। फिर भी मैंने रैंडमली नहीं रखा, कुछ सोच के रखा है, तो आप जरूर जरूर तैयार करें इनको, आपके एग्जाम में उम्मीद है कि इसी में से रेशियोज दिखाई दे। और अब बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। जैसा आप सभी जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर हमारा, तो इसमें ज्यादा टॉपिक्स बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ जगह मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। फुल क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है आपको तैयार करना है, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रख के चलना है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट के साथ आपको तैयार करना है। और एडजस्टमेंट का मतलब हुआ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के एडजस्टमेंट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, लैंड बिल्डिंग्स का अकाउंट, इन सब के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट यानी उसका एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या लोन यानी कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, एंड प्रपोज डिविडेंड का जो यानी AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज करके जो प्रपोज डिविडेंड के रूल्स है उसको आप अपडेट रखिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसको आप ट्रीट कर सके। तो इस तरीके से अकाउंटेंसी के फुल सिलेबस को कवर करते हुए इस वीडियो में ये जाना कि हमारे बोर्ड के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करें, फीडबैक को कमेंट सेक्शन में दें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।